अमेज़न। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की सफलता और संघर्ष की कहानी की। जेफ बेजोस का जन्म 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में हुआ था। उनकी मां का नाम जैकलिन तथा पिता का नाम टेड जॉर्गेनसन था। उनके जन्म के समय उनकी मां की आयु मात्र 17 साल की थी और वे हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनके माता पिता का रिश्ता केवल 1 साल तक ही चला। ऐसे में मां ने अकेले ही जेफ का पालन पोषण शुरू किया। जब जेफ की उम्र 4 साल की थी तो उनकी मां जैकलिन ने माइक बेजोस के साथ शादी कर ली। इस प्रकार जेफ का नया नाम जेफ बेजोस हो गया। जेफ के नए पिता मूल रूप से क्यूबा के रहने वाले थे और 15 वर्ष की उम्र में अमेरिका आ गए थे। वे एक कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य करते थे। जेफ बेजोस को बचपन से ही टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि थी। कहा जाता है कि जब वे 3 साल के थे तो वे स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने बेड के सेफ्टी बोर्ड को हटाकर उसे नॉर्मल बेड में बदलने की कोशिश करते पाए गए थे। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। 2008 में उन्हें कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किए गए कार्यों के लिए डॉक्टर की मानक उपाधि प्रदान की। जेफ शुरुआत से ही अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ ही मैकडोनाल्ड में काम करना शुरू कर दिया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। मैकडोनाल्ड में काम करते हुए उन्होंने कस्टमर को डील करने की कला और दबाव में काम करने का हुनर सीखा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए एक कुशल मैनेजर की जरूरत होती है। जेफ बेजोस का विवाह और परिवार। सन 1986 में ग्रेजुएशन करने के बाद बेजोस ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर के फील्ड में काम करना शुरू किया। वहीं पर उनकी मुलाकात मैकेंजी स्कॉट से हुई। उनकी यह जान पहचान रंग लाती गई और सन 1993 में दोनों लोगों ने शादी कर ली। मैकेंजी से जेफ के 3 बेटे हैं। इसके अलावा उन्होंने चीन की एक बच्ची को गोद भी लिया है। मैकेंजी एक लेखिका और समाज सेविका हैं। उनके आग्रह पर जेफ ने 2018 में $2 बिलियन के बेजोस डे 1 फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसके जरिए निम्न आय वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 1994 में की अमेज़न की शुरुआत। वर्ष 1994 में बेजोस ने गैराज से अमेज़न की शुरुआत की थी। तब वे पुरानी किताबों की ही बिक्री करते थे। इसके बाद 1995 में इसकी वेबसाइट भी आ गई। अमेज़न की रिपोर्ट के अनुसार इसके करीब 2 साल बाद 1997 के आखिर तक कंपनी के पास 150 से ज़्यादा देशों में 15 लाख से ज़्यादा ग्राहक थे। मालूम हो कि कंपनी को शुरुआत के कुछ सालों में घाटा हुआ था। कंपनी शुरू करने के पहले ही साल में 16 लाख रुपए से ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में हर साल मुनाफा ही हुआ। अमेज़न के एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 ही कंपनी को 19.63 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला और 81,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फायदा हुआ था। जेफ ने सबसे पहले कंपनी का नाम अमेज़न नहीं सोचा था। वो आब्रा का डाबरा नाम से इतने आकर्षित थे कि कंपनी का नाम का डाबरा रखना चाहते थे। हालांकि उनके वकील ने ऐसा करने से मना किया था। इसके बाद इनको रिलेंटलेस नाम पसंद आया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने इसका नाम अमेज़न रखा। वर्ष 2019 में उनका मैकेंजी से तलाक हो गया, जिसमें उन्हें अमेज़न के अपने 16% शेयरों में से 4% शेयर मैकेंजी को देने पड़े थे। उन 4% शेयर की कीमत उस वक्त 2.5 लाख करोड़ थी और उन शेयरों की बदौलत मैकेंजी दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला बन गई थी। जेफ बेजोस शुरू से ही अंतरिक्ष में जाने के सपने देखते थे। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के मकसद से 8 सितंबर 2000 में एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की शुरुआत की। इस कंपनी के प्रति बेजोस के लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि वे ब्लू ओरिजिन में हर साल लगभग $1 अरब का निवेश कर रहे हैं। ब्लू ओरिजिन एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके जरिए रॉकेट को वर्टिकली लैंड कराया जा सके। इसके लिए उसने नासा के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। ग्राहक संतुष्टि के मूल मंत्र पर काम करती है कंपनी। साल 2005 में कंपनी ने अमेज़न प्राइम मेंबरशिप की शुरुआत की थी, जिससे कंपनी को नई ऊंचाइयां मिली। बेजोस हमेशा से ही ग्राहक संतुष्टि के मूल मंत्र पर काम करते आए हैं, जिसके लिए कंपनी ने कई प्रयोग भी किए हैं।